हेलो दोस्तों, आई एम नंदलाल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नंदलाल लर्निंग स्टेज। दोस्तों, आज हम वृत्त वृत्त के बारे में बात करेंगे कि वृत्त क्या होता है और इसकी हम कुछ और जानकारी देंगे। परिधि, जैसे परिधि हुई, परिधि किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या जानते हैं, वृत्त। वृत्त क्या है? वृत्त को हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। ठीक है, वृत्त को हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम वृत्त एक क्या बना लेते हैं हम। तो दोस्तों एक क्या ले लेते हैं हम, एक बिंदु ले लेते हैं। बिंदु ले लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर क्या चलते हैं। ठीक है, इसे यहाँ से थोड़ी दूर हम ऐसे चल दिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऐसे इसको क्या कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। ऐसे हम घुमा दिए। ठीक है, तो हम इसको जो जहाँ से हम बिंदु से ले गए थे, इसको हम बिंदु ओ मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। तो अब देखिए इसमें ये क्या है, ये हमारा क्या हुआ, जो गोला पूरा बना सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और इसको हम क्या, इतनी दूरी को, जो दूरी चले हम इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर क्या करते हैं हम, अब ये जो है त्रिज्या, एक त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अगर हम इसको एक त्रिज्या यहाँ से और केंद्र से और एक त्रिज्या खींच दें इसे, और इसको भी हम आर मान लें और इसको हम क्यू मान लें, तो क्या होगा, तो ये त्रिज्या जो है परिधि से परिधि को जो मिला रहा है, जो ये सब ए आर आर परिधि से परिधि को मिला रहा है, तो इसको हम पूरे को क्या बोल देते हैं, व्यास। क्या बोल देते हैं, व्यास। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए दोस्तों, अब त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या बता तो दिए, इसे खींच के इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। इसे हम स्मॉल आर से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इसका मान क्या निकलेगा, ओ पी बराबर आर। ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो त्रिज्या की परिभाषा क्या निकल के आई, त्रिज्या की परिभाषा यही निकल के आई कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जैसे एक केंद्र हुआ हमारा, और ये जो हमारा ये परिधि है पूरा का पूरा गोला, यहाँ जाके क्या हुई है, खत्म हुई है। तो इसके बाहर तो नहीं गई, अगर इसके बाहर जाती तो क्या हो जाती, एक रेखा हो जाती, लेकिन इसके बाहर नहीं गई है तो इसके अंदर ही है। तो ये परिभाषा इसका यही निकला कि केंद्र ये हमारा है और ये परिधि है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक, और परिधि भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा गोला है, सर्कल है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और केंद्र भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अगर
अब हम व्यास के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। व्यास के बारे में कि व्यास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डियामीटर, क्या बोलते हैं, डियामीटर, ठीक है। इसको हम स्मॉल डी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी से हम इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। हमारा देखिए व्यास हमारा क्या है, ओपी बराबर क्यूपी बराबर क्या है, क्यूपी बराबर हमारा क्या है, व्यास। व्यास को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, किससे व्यक्त कर रहे हैं, डी से, किससे, डी से, अर्थात क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ठीक है। क्यूपी बराबर हमारा क्या हो गया, डी। तो व्यास की परिभाषा अब हम जानते हैं कि व्यास की परिभाषा हमारा क्या निकल के आ रहा है। व्यास की परिभाषा हमारे यही निकल के आ रही है, परिधि वह रेखा, ये जो रेखा है वह रेखा जो परिधि, जो ये जो रेखा है वह रेखा जो परिधि से परिधि को क्या करती हो, मिलाती हो। देखिए क्यू है और पी, ये जो रेखा है ये परिधि से परिधि को क्या कर रही है, मिला रही है, और केंद्र से होकर जाती हो, और केंद्र से होकर जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। तो व्यास की भी परिभाषा समझ में आ गया होगा कि आप व्यास की परिभाषा भी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर आपको कोई पूछ लिया, अगर आपको कोई पूछ लिया व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, अगर आपको कोई पूछ लिया व्यास एंड त्रिज्या में संबंध, अगर कोई पूछ लिया आपको व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तो इसमें क्या, तो आप स्ट्रक्चर से आसानी से बता सकते हैं, कि जो व्यास होता है, डियामीटर होता है, डी बराबर वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, अर्थात त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसमें स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं आप, ये जो व्यास है ये त्रिज्या का क्या है, 2 गुना है, तो एक आर और एक आर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2R होगा, ठीक है। तो व्यास, तो डी बराबर हमारा क्या है, 2R, ठीक है, डी बराबर हमारा 2R। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 त्रिज्या गुणे त्रिज्या, क्या लिख सकते हैं, गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो इतना है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। तो यहाँ से क्या निकल के आया, त्रिज्या की एक परिभाषा और हो गई, क्या हो गई, कि त्रिज्या जो होती है, रेडियस जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो व्यास का आधा होता है, क्या होता है, वो व्यास का आधा होता है, ठीक है। त्रिज्या जो हमारा होता है वो व्यास का आधा होता है, अर्थात क्या निकल गया, आर बराबर क्या हो गया, डी बटा 2, ठीक है, इतना निकल गया, ठीक है। तो अब हम दोस्तों जीवा के बारे में जानेंगे कि जीवा क्या होता है। तो इसी स्ट्रक्चर में हम आपको बता देंगे कि जीवा क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं एक इसके ऊपर से क्या खींच देते हैं, एक रेखा, ठीक, रेखा, और रेखा
इसको हम मान लेते हैं ए और इसको बी, ठीक है। तो ये जो रेखा है यही क्या हो जाएगी हमारी जीवा। क्या हो जाएगी जीवा। इसको हम इंग्लिश में चॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चॉर्ड, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, चलिए देखते हैं परिभाषा इसकी। तो परिभाषा इसकी यह हो जाएगी कि वह रेखा ए बी जो रेखा है, वह रेखा जो परिधि को परिधि से तो मिलाती हो, जो परिधि, जैसे ये परिधि है, ये भी परिधि है, परिधि से परिधि को मिला तो रही है लेकिन केंद्र से होकर नहीं जा रही है। वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाती हो लेकिन केंद्र से होकर ना जाती। देखिए केंद्र हमारा ये केंद्र से होकर के जाती, तब तो क्या हो जाता है, डियामीटर व्यास हो जाता है। लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है लेकिन परिधि से परिधि को मिला रही है। तो वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाती हो लेकिन केंद्र से होकर ना जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जीवा किसे कहते हैं। और वृत्त का अब देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वृत्त को क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? एरिया, इंग्लिश में एरिया कहते हैं, ठीक है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? हम इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि को हम सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये हमारा क्या हो जाएगी? ये वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि हमारी यही हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है। बहुत बच्चे पाई का मान क्या लिखते हैं? पाई बराबर 22/7, ठीक है। बहुत बच्चे पाई का मान लिखते हैं 22/7, ठीक है। तो बहुत लोग इसको इतना लिख देते हैं 22/7। लेकिन अगर आपको दोस्तों सवाल में दिया रहे कि पाई बराबर इतना लिखें, तभी लिखना है आपको, नहीं तो आप मान नहीं सकते कि हम इतना लिख दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि अगर कोई पूछ लिया आपसे कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों क्या है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो है इसका मान अशांत आएगा। अगर हम इसको भाग देंगे अशांत आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हुआ? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको सब अच्छा लगा होगा और वृत्त की नॉर्मल जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी, और त्रिज्या और व्यास और केंद्र ये सब के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक